चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का बढ़ता आंकड़ा सरकार के लिए परेशानी की वजह बनता जा रहा है। इस बीच मृतक श्रद्धालुओं के पोस्टमार्टम से कुछ ऐसा खुलासा हुआ है जिसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल मरने वाले कुछ श्रद्धालु कोरोना ग्रसित बताए गए हैं। इस खबर के सामने आते ही यात्रा पर कोरोना का खतरा मंडराता हुआ दिखने लगा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से अब तक लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि प्रदेश में आ रहे इन श्रद्धालुओं की ना तो कोविड जांच हो रही है और ना ही कोरोना नियमों का भी पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्रा के दौरान कोरोना की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा पर आने वाले कुछ मरने वाले श्रद्धालुओं में कोरोना होने की पुष्टि की है। महकमे के इस खुलासे के बाद हड़कंप की स्थिति बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में विभिन्न जगहों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भारी भीड़ भाड़ में कोरोना का प्रसार होने की संभावनाएं बेहद ज्यादा हैं। सबसे पहले सुनिए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट क्या कह रही हैं। ज़्यादातर जो डेथ हैं वो ऑन रूट हो रही हैं। लोग सडन डेथ है ये, जिसका पोस्टमार्टम तो हम करा रहे हैं पर पोस्टमार्टम से बहुत कुछ रिवील नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि या तो उन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस रही होंगी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह, और कुछ लोगों में, एक दो लोगों में कोविड की भी पुष्टि हुई है कि ये कोविड बीमारी से पूर्व में कभी ग्रस्त रहे थे, इसकी भी पुष्टि हुई है। तो मैडम क्या जो फिर ऐसे में रैंडम जांच चल रही है कोविड की? रैंडम जांच चल रही है। जो हमारे हाई रिस्क हैं लोग हैं 50 से ऊपर, हमारी कोशिश है कि हम चढ़ाई में चढ़ने से पहले उनकी जांच करें और अगर उनमें कोई कोमॉर्बिड सिचुएशंस लगती हैं या वो हाई रिस्क में दिखते हैं तो उनसे विश्राम करके आगे बढ़ने की सलाह उन्हें दी जा रही है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखते हैं तो उनको ये भी सलाह दी जा रही है कि आप कृपया यात्रा स्थगित कर दें। कुछ लोगों ने ऐसा किया है? कुछ लोगों ने यात्रा स्थगित की है और कुछ लोगों से हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं। श्रद्धालुओं की चारधाम पर मौत का आंकड़ा पिछले करीब 3 हफ्तों में ही 56 पहुंच चुका है। जाहिर है कि जिस तेजी से ये आंकड़ा बढ़ा है उसने सरकार के माथे पर बल ला दिया है। मौत को लेकर ये आंकड़ा किस लिए आज तक सरकार को परेशान कर रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने सीधे राज्य से मौत के मामलों पर रिपोर्ट तलब की है। इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियों को भी चार धामों पर स्थितियां कंट्रोल करने के लिए भेज दिया गया है। इन परिस्थितियों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है और श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से और डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। इन परिस्थितियों को विपक्ष ने आड़े हाथों लेते हुए सरकार की तैयारियों को अधूरा करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी सरकार की उन्हीं कमियों को उजागर कर रहे हैं। कहा कि दुनिया भर की तरह भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता है और दुनिया भर से आ रहे श्रद्धालुओं और यात्रियों को व्यवस्थित मेडिकल परीक्षण कराए बिना चारों धामों की तरफ रुखसत किया जा रहा है, लेकिन इस पर किसी का फोकस नहीं दिखाई देता। आज बहुत ही बुरी दुर्दशा चारधाम यात्रा की हो गई है। मैं लगातार कहते रहा कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार नहीं चाहती और बहुत लेट होने के बाद जब 34 लोगों की मृत्यु हुई उसके बाद वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था की। कार्डियक अटैक्स हो रहे हैं, वहां कार्डियक का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो हार्ट की प्रॉब्लम होने पे वहां देखभाल कर सके और सरकार बिल्कुल उदासीन बनी हुई है। रोड्स की हालत ठीक नहीं है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज 19 दिन की इस यात्रा में 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो अपने आप में बहुत ही दुखद है। सरकार को टाइम रहते चेत जाना चाहिए। उत्तराखंड के आने वाले समय के भविष्य को भी निर्धारित करेगा क्योंकि जो आने वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि उनको आना है या नहीं आना है। ये दुर्दशा उन गरीबों की भी है जो 50-50 हजार रुपये किसी तरीके से अपने जीवन भर की कमाई जमा करके केदारनाथ बाबा और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं। आज उनको ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनकी यात्रा को रोक दिया गया है, उनका जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आधी यात्रा छोड़ के वापस जाएं या क्या करें। निश्चित ही
बहुत ही कमजोर लचर सरकार है और देर से जागने वाली सरकार है। सरकार की प्रायोरिटी में ये हमारी चारधाम यात्रा नहीं है, ऐसा लगता है। सरकार के दावों और मौत के आंकड़ों के बीच कोरोना की एंट्री जले पर नमक जैसा दिखाई दे रहा है। सरकार मौत के आंकड़ों पर काबू पाने में ही नाकाम साबित हो रही है और अब कोरोना की दस्तक सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, वो भी उन हालातों में जब हजारों की संख्या हर दिन उत्तराखंड के इन 4 धामों में पहुंच रही है और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क और दूसरे नियमों पर किसी का फोकस ही नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।